नमस्ते सखियों, कैसे हैं आप सब लोग। सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं डबल कटोई ब्लाउज का ड्राफ्टिंग। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों, जो साइज हम बताने वाले हैं वो 42 इंच का है। तो सखियों देखिए, पेपर को हमने इस तरह से डबल लिया है। तो बंद घड़ी हमने सामने रखा है, इधर खुला हुआ है। हम दोनों पार्ट निकालेंगे, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट एक साथ में। तो सखियों, ये ड्राफ्टिंग होने के बाद फिर हम आपको कपड़े पे कैसे रखते हैं उसको भी हम दिखाएंगे, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे रखा जाता है, और उसका स्टिचिंग का भी आइडिया हम आपको देंगे। तो वीडियो को आप मिस ना कीजिए, पूरा अंत तक देखिए। तो देखिए, जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें लेंथ देखा जाता है। तो ये 42 इंच का हम आपको बता रहे हैं। तो इसका जो लेंथ है 14 पे भी बहुत लोग पहनते हैं, 15 पे भी पहनते हैं। तो जैसे आपको जितना चाहिए उसे आपको 1 इंच बढ़ाना है। ज़्यादा करके 42 इंच का 14.5, 14.5 पे तैयार रहता है, 14 पे। तो हम यहाँ पे 14.5 इंच तैयार रखेंगे और 1 इंच हम बढ़ाएंगे, यानी हम 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 15.5 पे हम निशान लगा दिए। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों हमारा साथ में कटिंग होने वाला है। ये साथ में भी हम कटिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद कटोरी को बढ़ाएंगे। तो पहले हम 1 इंच, आप ध्यान देना, 1 इंच हम दोनों पार्ट में बढ़ा रहे हैं। तो जो हम निशान लगाए हैं ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे। तो 40 का चेस्ट हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें हमारा शोल्डर आएगा 6 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम शोल्डर 6 इंच रखेंगे। आर्म होल भी हमारा 6 इंच आएगा। देखिए, 40 का चेस्ट हम बनाते हैं तो उसमें भी हमारा 6 आता है, 6.25 भी लेते हैं। लेकिन 42 का चेस्ट है तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो आपको 6 इंच पे निशान लगा लेना है। तो हमारा ये सेम रहेगा। 6 हमने शोल्डर लिया, 6 आर्म होल लिया, और यहाँ से भी हम देखेंगे हमारा 6 आ रहा है। ये देखना जरूरी है, कभी कभी थोड़ा 1-2 पॉइंट का फ़र्क हो जाता है। तो इस प्रकार से हम निशान लगा लेंगे। अब देखिए, ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, आर्म होल की लाइन। ये देखिए, तो हमने लाइन को सीधा कर लिए। अब देखिए, यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। 1/4 कितना आएगा, 10.5। तो पहले आपको 10.5 पे निशान लगाना है। तो 10.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे भी नीचे भी हम सेम लेना है आपको, 10.5। यहाँ से 2 इंच हम मार्जिन। देखिए, ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए, जहाँ हमारा फिटिंग आता है उन लाइन को हम सीधा करेंगे। यहाँ पर हमारा फिटिंग आता है चेस्ट का चौथा भाग, और ये जो 2 इंच है हमारा मार्जिन है। इस प्रकार से हम निशान लगा दिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम गला देखेंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 42 का चेस्ट है तो हम गला इसमें 7 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 6.5 पे हमारा तैयार होके आएगा। आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। तो यहाँ भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। इसको हम ऐसे भी शेप दे सकते हैं, लेकिन आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको आसानी होगा। एक बार आप इस प्रकार से अगर शेप देना सीख जाएंगे तो आप ऐसे भी शेप दे सकते हैं इतना। तो देखिए, ये बॉक्स बनाने से कैसा आप अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपको गोलाई दे देना है। और यहाँ से हम 1/4 इंच का क्रॉस में लेंगे। इस प्रकार से आपको निशान लगा देना है। अब यहाँ हमें गोलाई देना है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच ऊपर जाएंगे, 1.25 इंच, और यहाँ से हम आधा इंच लिए यहाँ से। अब इसको हमें गोलाई देना है। तो हम गोलाई कैसे, अपने तरफ हम घुमा के करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें शेप देना है। पहले हम इसको कटिंग करके इतना निकाल लेंगे पार्ट। तो हमने पार्ट निकाल दिए। अब देखिए, इस तरह से आपको अपने तरफ घुमाना है। और देखिए, यहाँ जहाँ हमारा फिटिंग आता है यहाँ से आपको शेप देना है। तो देखिए, यहाँ से हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, और इसको जो हमने आधा इंच लिए हैं इस प्रकार से आपको मिला देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया।
अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे आधा इंच लिए थे, अब हमारा फ्रंट पार्ट का निशान लगेगा ये गोलाई का। आपको इसके बाहर नहीं जाना, ये जो निशान हमने लगाए यहीं पे आपको आना है। देखिए यहाँ जहाँ फिटिंग हमने किए थे, यहाँ से इस प्रकार से गोलाई देते हुए इस प्रकार से थोड़ा अंदर लेते हुए इस प्रकार से आपको मिलाना है। तो इस तरह से आप अगर ड्रॉ करते हैं तो बहुत अच्छा शेप आता है। और ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए ये भी 1 इंच आया, ये 1.5 इंच आया, तो वो जैसे आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से गोलाई का शेप देना है आपको। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अब यहाँ से हमें योक का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 3.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से हम कमर की तरफ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये योक हमें कपड़े पे रखेंगे तो हम थोड़ा पाव इंच जो सिलाई में हमारा जाएगा उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो अभी चलिए हम शेप का निशान लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको शेप पे निशान लगा देना है। तो अब हम कटोरी बनाएंगे। तो कटोरी बनाने के बाद हमारा डबल कटोरी बनता है। तो पहले हम कटोरी का शेप देंगे, उसके बाद हम डबल कटोरी देखेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ से हमें चेस्ट का 6वां भाग हम यूज करते हैं। तो देखिए हमने जो आप लोगों को चार्ट दिए हैं, चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो आइए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप इस पर हाई भेजेंगे तो हम आपको चार्ट भेज देंगे, नहीं तो आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं चेस्ट का 6वां भाग। तो देखिए 42 इंच का हमारा चेस्ट है, तो इसका 6वां भाग आ रहा है 7 इंच। तो हम यहाँ से गले की तरफ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 7 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिए। और ये कॉर्नर से जो फ्रंट पार्ट हमारा है, यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। कितना? 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। और देखिए ये जो हमने गला लिए थे, तो गले के ये जो इसको हमारा यहाँ पे स्टैंड पट्टी निकलेगा जिसको हम फ्रंट पार्ट बोलते हैं। तो देखिए ये 42 चेस्ट का है, तो 42 चेस्ट के लिए ये 5.5 हम लेंगे। तो हमारा ये 4.5 पे तैयार होके आएगा। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, यहाँ पर हमारा कटोरी जॉइंट होगा और यहाँ पर हमारा सिलाई जाएगा। अगर जैसे कि समझो कि 34, 36 का है, 32 का है, तो आप यहाँ पे 5 इंच ले सकते हैं। 5 इंच आएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे हम 5.5 पे निशान लगा रहे हैं, तो 5.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम शेप देंगे। तो आपको इस प्रकार से गोलाई देते हुए इसमें मिला देना है। जहाँ पर हमने 7 इंच लिए थे निशान, तो यहाँ से हमने 2.5 लिए और यहाँ से हमने 5.5 लिए। 5.5 और 2.5 को हम मिलाते हुए इसमें 7 इंच में मिला दिए। तो इस प्रकार से हमारा ये कटोरी बन गया। अब हम डबल कटोरी बना रहे हैं, तो इसमें हम डबल कटोरी का आकार देंगे। तो देखिए कैसे करना है, ये यहाँ से आपको ये 3 नापना है, तो इसका हमें 3 भाग करना है। तो पहले तो सबसे पहले हम इस प्रकार से इसका गोलाई देख लेंगे कि गोलाई हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए गोलाई हमारा आ रहा है 10 इंच। तो 10 में हम 3 भाग करेंगे, तो लगभग ये 3.25 इंच आएगा। तो देखिए यहाँ से हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 3.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है, निशान लगा दिए। आपको ध्यान देना ये 3.25, ये जितना हमारा रहेगा उसका 3 भाग करना है। 2 भाग छोड़ के 1 भाग पे आपको निशान लगाना है। और देखिए यहाँ से ये गला हमारा है, तो यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है। तो 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसका आपको सेंटर देखना है। तो इस प्रकार से 7 इंच है, 7 का हाफ कितना आएगा? 3.5। तो ये देखिए 3.5 पर हम यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। और यहाँ से हमने 2.5 लिए और यहाँ से हमने 3.25 लिए, तो लगभग यहाँ से भी हमारा 2.5 आएगा। इस प्रकार से ये देखिए 2.5 आ गया। तो इसको हम इसमें मिला देंगे, ऐसा मिलाते हुए इस प्रकार से। ये छोटी कटोरी के अभी हमें इसको बढ़ाना है, तो इसमें हम ऐसा आपको आकार दिया। अभी इसका कटिंग करेंगे, कटोरी को हम बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमने आकार दिए बीच में उसके बाद देंगे। तो चलिए इसका हम एक बार कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा 2 पेपर है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों है। तो हम यहाँ से इसको यहाँ से कटिंग करके फिर इसको अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको कटिंग करना है शोल्डर, तो दोनों हमारा एक साथ कटिंग हो जाता है। अब देखिए हम बैक पार्ट पहले कटिंग करेंगे। बैक पार्ट कटिंग कर दिए यहाँ से, ये देखिए। अब इसको हम अलग कर देंगे। तो हमारा बैक पार्ट ये देखिए आ गया। इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है, तो इसको हम साइड में करेंगे। अब फ्रंट पार्ट को हम देखेंगे। अब फ्रंट पार्ट में जो हमने गहराई दिए थे इसको हमें शेप देना है।
तो देखिए हमने ये शेप दे दी है यहाँ पे। अब गला हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जब हम सिंगल कटोरी काटते हैं तो ये कटोरी को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, और ये हमारा नीचे योक। तो अभी इस कटोरी को हमें बढ़ाना है, जैसे हम सिंगल कटोरी बनाते हैं। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे हम बढ़ाते हैं। देखिए ये जो छोटी कटोरी है हमें इसको बड़ी कटोरी बनाना है। तो इस प्रकार से हम, ये हमारा देखिए बॉक्स जैसा है, यहाँ पे हम इसे क्रॉस में रखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे जो हम निशान लगाए थे सेंटर का, ये निशान हमारा यहाँ पे है। अब इसका हम क्या करेंगे, पूरा ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से छोटी कटोरी हमारा कैसे है, वो इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से जो हमने हमारा ये सेंटर है, इससे हम 1 इंच नीचे जाएंगे। 1 इंच आपको नीचे आना है। ये देखिए 1 इंच, ये हमारा जो है 1 इंच, ठीक है। अब इसको हम हटा लेंगे इस प्रकार से। इसको हमने हटा दिए। अब इसको कटोरी को हमें बढ़ाना है। तो यहाँ से हम कितना बढ़ाएंगे, 1.5 इंच। आपको 1.5 इंच लेना है इधर से, और 1.5 इंच लेना है आपको इधर से। तो यहाँ पे आ रहा है। इसको हमें शेप देना है। ये तो हमारा ये छोटा कटोरी है, अब इसको हमें बढ़ाना है। तो आपको इस प्रकार से गोलाई में शेप देते हुए जहाँ पर हमारा 1.5 इंच है वहाँ पे मिला देना है। और ये जो 1.5 इंच है इसको भी मिला दिए। तो देखिए ये जो हमारा 1 इंच हमने नीचे लिए थे, यहाँ से आपको ये पूरा ऊपर 1.5 जाएगा। ये हमारा 2.5 इंच पे, तो 1.5 ऊपर लेंगे यहाँ पे। तो ये निशान हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन को हम सीधा करेंगे। इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। आप देखिए ये जो हमने 1.5 इंच बढ़ाए थे, इसको हमें इसमें मिलाना है। तो आपको इस प्रकार से मिला लेना है। मिला दिए हम। इसको भी हम इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये हमारा जो है कटोरी, यहाँ पे जो 1.5 इंच हमने मार्क बढ़ा दिए हैं। तो ये देखिए आप देख लेंगे, ये यहाँ पे है, ये ऐसा आया है। तो एक क्रॉस में हमने लिया है, थोड़ा कटोरी को बढ़ाया है। आप देखिए ये गले की तरफ से हमारा यहाँ गला है, यहाँ से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कितना लिए थे, 3.25 इंच। तो यहाँ से हमारा 3.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। कितने पे, 3.25। तो 3.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। आप देखिए इसको हमें इसमें मिला देना है। इस प्रकार हम मिला दिए यहाँ पे, और इसको इस प्रकार से। तो देखिए हमने मिला दिए हैं। तो अभी इसको हमें कटिंग करना है। तो इसको हम अभी थोड़ा शेप देंगे। ये देखिए जो पॉइंट था हमने इस प्रकार से क्रॉस मिला दिए। तो आपको इसको गोलाई का इस प्रकार से शेप दे देना है। अब इसको हमें कटिंग करना है, कटोरी को ये बीच से कटिंग करना है। तो ये हमारा जो है कटोरी तैयार है। जैसे अगर हम सिंगल कटोरी बनाते हैं तो ये ऐसा पूरा कटोरी हमारा तैयार रहता है। ये जो टक्स देख रहे हैं, ये बीच में हमारा निशान नहीं आता है। तो हम यहाँ पे 1.25 इंच, यहाँ 1.25 इंच लेके इस प्रकार से हमारा ये कटोरी सिंगल कटोरी बन के तैयार होता है। लेकिन हम आपको डबल कटोरी बता रहे हैं, तो अभी इसको भी बढ़ाया जाएगा। तो देखिए पहले इसको हम कटिंग कर लें। तो देखिए हमारा ये कटोरी तैयार हो गया है। तो इसको हम अभी बीच में से आपको इसको कटिंग करना है। तो ये बीच में कटिंग कर दिए हैं। जब हम कपड़े पे रखेंगे तो इसको 1-1 इंच का गैप रहना चाहिए। ये 1 इंच रहेगा। क्या होता है, लोग इसी में कटोरी बना देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे समझो हमारा ये कटोरी बन के तैयार है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा इंच बढ़ा के लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे टक्स दबाते हैं, यहाँ पे टक्स डायरेक्ट इसी में बना देते हैं। ऐसे भी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसा बनाने से बहुत अच्छा बैठता है, फिटिंग अच्छी आती है। तो अभी कपड़े पे कैसे बढ़ाएंगे अभी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारा 2 पीस कटोरी कटिंग हो गया है। तो जब आप कपड़े पर रखेंगे, फिर भी अभी बता दे रहे हैं, थोड़ा 1 इंच ऐसा आपको गैप करके ऐसा फिर ड्रॉ करना है आपको। सखियों आप यहाँ तक समझ गए तो हम कंप्लीट हुआ हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट थोड़ा छोड़े थे जो, उसको कंप्लीट कर लेते हैं।
तो अब ये हम बैक पार्ट आपको बता रहे हैं जो हमने ड्रॉ करके छोड़ दिए थे। यहाँ का हमारा आर्मोल का शेप है। अभी इसमें हमें क्या काम हमारा बाकी था, गले का डिज़ाइन बनाना, टक्स लगाना। तो सबसे पहले हम मार्जिन देख लेंगे। तो यहाँ से आपको 2-2 इंच का मार्जिन का निशान लगा लेना है। तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं इस प्रकार से न्यूज़पेपर लीजिए आप और न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, दोनों पार्ट एक साथ निकाल के। देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा दिए, ये हमारा मार्जिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाए थे गले में, तो 2.5 इंच हमारा इसी में भी आएगा। और ये क्रॉस में हमारा दोनों एक साथ कटिंग हो गया है। अब देखिए यहाँ पे गला देखना है आपको। तो जैसे गला आपको जितना चाहिए उतना आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपको 10 पे तैयार चाहिए, सिर्फ आधा इंच बढ़ाना है। जितने पे आपको चाहिए आधा इंच आपको बढ़ा लेना है। तो देखिए 9.5 पे में तैयार चाहिए तो हम 10 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे। देखिए जो गला होता है 2 प्रकार का होता है। जैसे एक होता है ब्रॉड जो हम फैला के लेते हैं गला, तो यहाँ से हमारा वैसे आएगा, थोड़ा नीचे से ब्रॉड हो जाता है। 2.5 ऊपर लिया तो 2.5 यहाँ पर रहेगा, इसी में अंदर रहता है। तो ये हमारा छोटा गला बनता है, इतना डीप नहीं होता। डीप करने के लिए आपको ब्रॉड बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3.5 सवा 3 इंच लेना पड़ता है। तो हम आपको चलिए यही बता दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप 3.5 इंच रखते हैं, ये देखिए, तो ये लाइन को सीधा करना है। थोड़ा हम ब्रॉड ले रहे हैं इसमें, ये देखिए। तो अभी यहाँ पे हमने 3.5 लिए, इसको आपको क्रॉस में लेना है। ये 2.5 इंच को यहाँ से इस प्रकार से आपको क्रॉस में लेना है। अब हमें ब्रॉड गला चाहिए, तो यहाँ से 1 इंच छोड़ के, क्योंकि हमारा यहाँ शोल्डर जाएगा, तो यहाँ से फिर आपको इस प्रकार से ब्रॉड बनाना है। तो इस प्रकार से शेप देते हुए इसको आपको बढ़ाना है, इस प्रकार से गोलाई देना है। और डीप रहता है हमारा, तो हम इसके अंदर जाते हैं। जैसा क्रॉस में इतना नहीं लेंगे क्योंकि हमने यहाँ नीचे ज़्यादा लिए हैं। तो ये हमारा गला ब्रॉड होगा। तो अब इसका हम कटिंग करेंगे। चलिए अभी यहाँ पे हम टक्स कर लगा लेते हैं, फिर इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ से आपको 4 इंच पे 42 का चेस्ट है, यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 4 लेंगे। तो यहाँ से हमने 4.25 लिए, यहाँ से 4 लिए। ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब आपको यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच का टक्स लगाना है। नीचे आपको ज़्यादा लेना है, ऊपर बारीक कर देना है। तो देखिए आधा इंच का हमने यहाँ पे टक्स लगा दिए हैं। अब ये गला का हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे आपको यहाँ तक सीधा आना है। इसके बाद आपको ब्रॉड करना है। इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। आप बोलते हैं ना हमारा मतलब शोल्डर गिरता है, शोल्डर नहीं गिरेगा। ये नीचे ब्रॉड हो रहा है, ऊपर से नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप क्रॉस है, तो यहाँ पे हमने सीधा गए, यहाँ से इसको ब्रॉड में लिए। तो इस प्रकार से आपको ब्रॉड बनाना है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्लीव्स देखेंगे। तो सखियों, हम हर वीडियो में सिंपल स्लीव्स हम बताते हैं, इसमें हम आपको मेघा स्लीव्स बताएंगे। अगर आपको सिंपल स्लीव्स देखना है तो आप हमारे बहुत सारे हमने वीडियो बनाया है, हर एक वीडियो में हमने सिंपल स्लीव्स बताए हैं। इसमें हम आपको मेघा स्लीव्स बताएंगे। तो आपको पेपर को कैसे फोल्ड करना है, जैसे ये मेघा स्लीव्स बनाने के लिए आपको कपड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए हम सिखा दे रहे हैं, आप सीख के रखिए। फिर कभी अगर आपको लगा बनाने को तो आप बना सकते हैं। इसमें कैसा, ये जो मेघा स्लीव्स हम बताते हैं ना, ये डबल कपड़े में बनता है। ये जो आस्तीन रहेगा हमारा डबल रहता है, ठीक है। तो देखिए कपड़े को, इसको पेपर को इस प्रकार से फोल्ड करना है। ऐसा आपको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ऐसा आपको करने के बाद अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, ये बता रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने कर दिए हैं और इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है। देखिए हमने फोल्ड कर दिए। तो इसमें भी चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है। इसमें जो आस्तीन रहती है ना बहुत छोटी आती है ये स्लीव्स। ये इसको हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया, इस प्रकार से फोल्ड किए। पहले तो इस प्रकार से किया, फिर इसको ऐसा फोल्ड किए। तो देखिए ये बंद घड़ी है। तो ये बंद घड़ी हमारा जो यहाँ पे स्लीव खुला हुआ रहता है, जहाँ से हम पहनते हैं, यहाँ पे हमारा दंड घेर लगता है। इस तरफ से फोल्ड रहेगा, डबल रहेगा। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब यहाँ से हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो हम कितने बता रहे थे, 42 चेस्ट का चौथा भाग आएगा 10.5। तो हम यहाँ से 10.5 पे निशान लगाएंगे। तो 10.5 हमारा देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है।
तो 10.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे इस प्रकार से। ये स्लीव्स बहुत छोटा बनता है। अगर हमको 3 पे रेडी चाहिए तो हम यहाँ से कितना लेंगे, 3.5 लेंगे। तो देखिए 3.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये 3 पे स्लीव्स तैयार होगा। अगर इस प्रकार से लेना है, ज़्यादा ये जैसे बड़ा नहीं होता है, 3.5 4, इससे 4 से तो आगे नहीं जाता है। और ये ज़्यादा करके ना बच्चे लोग को फ्रॉक बनाते ना, उसमें ये स्लीव्स लगता है। तो ब्लाउज में भी बहुत लोग अच्छा लगता है, बहुत लोग पहनते हैं। आप कोई भी ब्लाउज पैटर्न में आप लगा सकते हैं स्लीव्स, जैसे कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं या डबल कटोरी या योग पट्टी, जिसमें आपको लगाना आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा उठ के आता है, कुछ अलग आता है। तो देखिए हमें 3 पे तैयार चाहिए तो हम यहाँ से 3.5 लेंगे, आधा इंच बढ़ा के लेंगे। आधा इंच क्यों बढ़ा रहे हैं, जब हम ये आर्म होल में जॉइंट करेंगे तो हमारा आधा इंच सिलाई में जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 3.5 ले लिए हैं और यहाँ से आपको 1.5 लेना है। तो देखिए 1.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हमें शेप देना है, तो इसका शेप इस प्रकार से गोलाई से आएगा। देखिए यहाँ से हम गोलाई देते हुए, या तो आप इस प्रकार से यहाँ से गोलाई दे सकते हैं, या अब आपको 1.5 इंच में मिलाना है। ये इस प्रकार से शेप देते हुए इस प्रकार से आएगा। और इसके बाद इसको कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। देखिए अभी यहाँ से आपका दंड घेर आएगा। तो ये जैसे कि अभी 42 इंच का बता रहे हैं हम आपको, तो इसका जो स्लीव्स राउंड होता है तो थोड़ा ढीला में रहता है। तो यहाँ पे समझो 7 पे है या 7.25 है, तो 7.25 हम निशान लगाएंगे। फिटिंग 7.25 हम लोग का फिटिंग आएगा। तो यहाँ से आप 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो इसको आपको क्रॉस में लेना है इस प्रकार से, और इसको भी हम ऐसा क्रॉस में ले लेंगे। तो यहाँ से 2 इंच हमारा सीधा रहता है, जैसे हम सिंपल में आपको बताते हैं। ये देखिए इसको आपको इस प्रकार से क्रॉस में लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये फिटिंग आएगा, और ये जो 2 इंच लिए हैं यहाँ पे हमारा ये मार्जिन बचेगा। तो चलिए इसका हम कटिंग कर लेते हैं। पहले इसको हम क्रॉस में ऐसा कटिंग करेंगे, फिर ये गोलाई में आता है थोड़ा। ये देखिए ये जब स्लीव्स हम लगाते हैं ना, तो ये थोड़ा उठ के आता है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सेंटर निकाल देंगे इसका बीच से। अब इसको आपको खोल लेना है और थोड़ा यहाँ से आपको शेप दे देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे शेप दे दिए। तो इस प्रकार से इसमें आपको कम शेप आएगा। ये देखिए इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो सखियों इस तरह से आप मेघा स्लीव्स बना सकते हैं। इसमें हमने कुछ थोड़ा अलग सीखे। तो चलिए अभी हमारा तो सब कंप्लीट हुआ है। कपड़े पे हम कैसे रखते हैं वो आपको दिखा देते हैं। अभी हमें कटोरी भी बढ़ाना है, उसमें आपको दिखाना है। तो देखिए कपड़े पे आपको इस तरह से रख लेना है। आपको ध्यान देना है, ये हमारा बैक पार्ट है, कपड़े की बंद घड़ी इस तरफ होना चाहिए आपका। तो इस तरफ से आप रख लेना है बैक पार्ट, आप समझ गए। यहाँ से आपको इसको ड्रॉ कर लेना है। और देखिए ये जो चीज़ है योग पट्टी हमारा, तो अभी हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे 1/4 इंच का सिलाई छोड़ दी है कपड़े पे। इसको सिलाई मतलब पलटी करने के लिए, या आप योग अस्तर का ब्लाउज है तो आप इसको अस्तर लगा के ऊपर कपड़ा लगा के पलटी करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए। और जो ये यहाँ पे शेप है, तो हमने 1 इंच मार्जिन मिलाए थे जो, तो इसमें हमारा ये शेप में चला जाएगा सिलाई, और यहाँ पे शोल्डर में सिलाई जाएगा। तो ये शेप में और ये शोल्डर में आपका हो गया। और ये जो है हम यहाँ पे जब कपड़े पे रखेंगे इस प्रकार से हमको बढ़ाना है, चौक का निशान लगाना है, ये आप समझ गए। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट इसमें हमारा 2 पार्ट निकलेगा। और देखिए कटोरी, अभी हमारा ये कटोरी तो तैयार था, लेकिन इसमें हम डबल कटोरी बना रहे हैं। तो डबल कटोरी बनाने के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से क्रॉस में कटोरी को रख लेना है। और 1 इंच देखना है आपको, यहाँ से हमारा 1 इंच है, तो 1 इंच कपड़े के बीच में ऐसा गैप रखना है आपको। तो गैप रखने के बाद आपको इसके बीच से आपको, जैसे कि आप कितना सिलाई दबा रहे हैं, आधा इंच दबा रहे हैं या 1/4 इंच दबा रहे हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना है सिलाई के लिए। तो हमने यहाँ पे 1 इंच आपको दिखाने के लिए बढ़ाए हैं। आप जितना दबाएंगे उतना आप दबा सकते हैं। तो देखिए बीच में से इस प्रकार से हम निशान लगा देंगे आधा इंच के। तो कपड़े पे आपको इस प्रकार से बढ़ा लेना है। ये देखिए, तो ये जो हमने 1 इंच का गैप रखे हैं, तो ये जो हम दोनों पार्ट पकड़ के सिलाई करेंगे तो हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा। इसमें आप 1 इंच से थोड़ा 1/4 इंच भी कम कर सकते हैं, 1/4 इंच ले सकते हैं। तो इसके बीच से आपको कटिंग करना है।
कपड़े पे। और यहाँ पे जो नीचे हमारा है इसको आपको इसी प्रकार से रहेगा। तो देखिए आपको इस प्रकार से यहाँ से हमारा ये गला आएगा, तो आपको इस प्रकार से निशान लगाना है। ये देखिए, अब इसको हम इसमें मिला देंगे। देखिए अब ये जो हमने, ये तो आप समझ गए, ये जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे मार्क मिल रहा है आपको, तो ये पकड़ के सिलेंगे आप। यहाँ पे जितना आप दबाएंगे उतना ही आपको छोड़ना है। अब यहाँ पे हमारा टक्स लगेगा, तो ये जो हमने आप देख रहे हैं मार्क जो देख रहा है, हमने यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाए थे यहाँ से और 1.5 इंच यहाँ से बढ़ाए थे। तो देखिए यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो 1.5 इंच हम बढ़ाए थे, लेकिन हमें निशान लगाना है 1.25 इंच पे। तो देखिए 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो निशान हमारा सेंटर का है इस पे से आपको देखना है। तो आपको 1.25 इंच पे यहाँ से निशान लगाना है और 1.25 इंच आपको यहाँ से लगाना है। तो देखिए ये 1.25 इंच, ये 1.25 इंच लगा लिए। और देखिए इसको आपको कहाँ तक मार्क करना है, ये यहाँ से आपको 1.25 इंच छोड़ के, आधा इंच छोड़ के इसको आपको क्रॉस में इस प्रकार से निशान लगाना है। ये देखिए, तो हम आपको कपड़े में भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से, अब ये पार्ट आपका उठ जा रहा है, उठा दे रहे हैं हम। तो यहाँ से आपको 2.5 इंच का ही रहता है, 2.5 इंच 2 इंच। अब यहाँ से हम 1.25 इंच निशान लगाएंगे कपड़े पे और यहाँ से 1.25 इंच। अब 1.25 इंच यहाँ से, 1.25 इंच यहाँ से, तो हमारा कितना का 2.5 इंच का टक्स लग चुका। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना बच रहा है। तो देखिए यहाँ से 4 इंच बच रहा है हमारा और यहाँ से भी 4 इंच बच रहा है। तो देखिए आधा इंच हमारा यहाँ अगर सिलाई में जाता है, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाता है, तो ये हमारा 7 इंच का कटोरी तैयार हो रहा है। तो इस पर देखिए, और 7 इंच का कटोरी तैयार हो रहा है। और जो हमने चार्ट में आपको दिखाए थे चेस्ट का 6वां भाग, तो देखिए ये चेस्ट हमारा 42 का है, तो 42 का 6वां भाग हमारा 7 इंच आ रहा है। तो इसमें भी हम आपको 7 इंच आया परफेक्ट, आप देख सकते हैं। तो देखिए अगर इसमें भी अगर आपको कटोरी थोड़ा अगर छोटा करना है, तो ये जो टक्स है जो 1.25 इंच पे दबाए हैं, आप इस पर 1.5 इंच दबा से आधा इंच आप कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कटोरी कंप्लीट हुआ। तो आपको हमने दिखाया चेस्ट का 6वां भाग में यूज किया था, 7 आया, तो ये 7 पे आपका कटोरी बन के तैयार होके आएगा। तो देखिए इस तरह से आपको टक्स कपड़े पर लगाना है। तो इस तरह से अगर आप ड्राफ्टिंग बनाते हैं तो 1 इंच का गैप दे के, ये देख रहे हैं आप बीच में, इस प्रकार से आपको निशान लगाना है। ये दोनों पार्ट आपको सिलाई करना है। तो ये हमारा डबल कटोरी कंप्लीट हुआ। तो डबल कटोरी में थोड़ा कैसा बहुत झंझट रहता है, ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, लेकिन ये जो कटोरी है एकदम परफेक्ट बैठता है, बहुत अच्छा बैठता है कटोरी। और हाँ, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसमें भी आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो आपको इस प्रकार से निशान लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ हमारा कटोरी आएगा। ये जो आप कटोरी देख रहे हैं, ये कटोरी हमारा यहाँ पे लगेगा। और देखिए ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट, यहाँ पे देखिए 2 इंच का मार्क है हमारा, यहाँ से भी 2 इंच का। और यहाँ पर हमारा ये आस्तीन जॉइंट आएगा, आर्म होल। आपको इस प्रकार से पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाने के बाद पैटर्न रख के आपको इस प्रकार से निशान लगा लेना है। देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं। तो ये जो मैंने निशान लगाया था, ये हमारा मार्जिन है। इस प्रकार से। तो देखिए ये हमारा योक है। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा बढ़ रहा है, तो हम यहाँ से इसको निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे जो हमारा मार्जिन है। इसको आपको क्रॉस में लेना है। ये पहले हम ड्राफ्टिंग में ही कटिंग कर दिए थे क्रॉस में, जैसा हमारा पैटर्न है इसी प्रकार से आपको निशान लगाना है। अब यहाँ से
हमारा गला बनेगा। गले में आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं अपने पसंद अनुसार। और देखिए हमारा यहाँ पे टक्स का निशान है इस प्रकार से। तो अब इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद आपका ये मार्क कर लेना है मार्जिंग वाला, इस प्रकार से निशान लगा लेना है। और यहाँ से आपको 4 इंच लेना है और ये आधा इंच रहेगा आपका। तो देखिए इस प्रकार से ड्राफ्टिंग बना के आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है। और देखिए स्टिचिंग क्या है इसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो आपको इस प्रकार से पहले शोल्डर जॉइंट करना है। देखिए दोनों तरफ हमारा ये क्रॉस में है। देखिए ऐसे आप रखेंगे तो दोनों हमारा इस सिलाई होगा। आप कवर सिलाई अगर करना है आपको तो पहले ऊपर से एक स्टिचिंग लगा लेना है, फिर इसके बाद अंदर से आपको इसको फोल्ड करके सिलना है। तो इसको बोलते हैं कवर सिलाई। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आएगा और यहाँ पर हमारा ये कटोरी लगेगा। तो कटोरी हमारा ये है। तो पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई करना है। इसके बाद आपको टक्स लगाना है। तो देखिए अब ये जब टक्स लगाएंगे ये हो जाएगा आपका। टक्स लगा के ये पहले ये सिलाई करना है, फिर इसके बाद टक्स लगाना है। फिर इसके बाद हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पर हमारा ये कटोरी लगेगा। देखिए यहाँ परफेक्ट आ रहा है। अभी यहाँ पे हमारा ये पाव आधा सिलाई में दबेगा इस तरह से पाव इंच। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप कटोरी एकदम परफेक्ट आ रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट, कहीं कमी नहीं है। तो इस प्रकार से तो अगर आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपका परफेक्ट आएगा। फिर उसके नीचे आपको योक जॉइंट करना है, ये देखिए। और जो हमने स्लीव्स कटिंग किए थे इसमें हम मेघा स्लीव्स आपको बताए हैं। आप अपने मनपसंद स्लीव्स आप बना सकते हैं। तो सखियों तो ये हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर लेना है, प्रैक्टिस करना है और समझना है। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये 2 पीस कटोरी में यही थोड़ा टेंशन रहता है, ये कटोरी निकालने के बाद हमें दूसरा कटोरी बढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, जैसे कि जिस तरह से हमने बताया अगर उस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। आप किसी भी साइज़ का कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज आप बना सकते हैं। तो सखियों आज की क्लास में हमने सीखा डबल कटोरी का ड्राफ्टिंग, और कपड़े पे भी हम दिखाए कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे निशान लगाना है। और हम सिल के भी आपको बता दें, सिलने का भी कुछ आइडिया हमने आपको दे दिए हैं। इसमें कुछ रहता नहीं है, सबसे मेन हमारा कटिंग होता है। अगर हमें कटिंग आ गया तो हम सिलाई अच्छे से कर लेते हैं। सखियों आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। और अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।